पे जाने से पहले हम नामों के हवाले से बात कर रहे थे कि उसके पीछे बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा थॉट प्रोसीजर होता है। मेरा इतना ज़्यादा कोई थॉट प्रोसीजर नहीं था। जब मैंने बचपन से ये बात सुनी थी अपनी वालदा के मुंह से कि वो अगर उनकी 5वीं बेटी होती तो वो नाम खदीजा रखनी। फिर मेरी बड़ी बहन के जब बेबीज़ हो रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि मेरी अगर बेटी हुई तो मैं हमारे घर में ये नाम जो है वो इस्लामी नामों में जो सबसे अहम नाम है उनमें ये नाम जो है वो मिसिंग है, तो मैं रखूँगी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको औलाद नरीना से ही जो है वो नवाजा। और फिर उसके बाद जब मेरी बेटी पैदा मतलब होने लगी और हमने नाम सोचने शुरू किए तो आई वाज़ वेरी मच क्लियर कि मैंने नाम रखना है इंशाल्लाह। मैं उसके पैदा होने से पहले, उसके दुनिया में आने से पहले, उसकी रूह भी दुनिया में आने से पहले भी ये बात कहती थी उसके बारे में कि ये नाम उसका होना चाहिए। बट आई वॉज शॉक्ड दैट पीपल वर शॉक्ड कि ये नाम, ये इतना पुराना नाम, अच्छा यही रखना है, ये फाइनल है या इसके ऊपर सोचना है। तो इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा परेशान किया कि लोग अब ये नाम रखने को बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब समझते हैं। हुमायूं, आप क्या कहते हैं सवाल? अब अच्छा, मैं अगर अपने नाम की स्टोरी बताऊँ, उससे पहले मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कहते हैं कि नामों का असर भी बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, लेकिन साइंटिफिक ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है। कि कुछ लोग कहते हैं इसका नाम की वजह से बड़ा लकी है और इसके नाम की वजह से जो है वो बहुत भारी नाम है। तो साइंटिफिकली ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नाम ऐसे होते हैं, कहते हैं कि जब दो नाम जुड़ जाएं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसे मोहम्मद अहमद भी कहा जाता है कि इट्स वन ऑफ द हैवीएस्ट नेम बिकॉज दो नाम एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। फिर कुछ नामों की बात ये होती है, कुछ लोग अपने आप को प्रोनाउंस करते हैं एज ए निक नेम, उनको बड़ा वो एसोसिएशन हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप मुझे बुला रहे हैं और आप मेरे निक नेम से बुलाएंगे तो मेरी एक चाहत और मेरी एसोसिएशन आपके साथ डिफरेंट हो जाएगी। मैं मेरे अपने निक नेम से बुलाया क्योंकि वो मेरी माँ बुलाती है, मेरे वालिद बुलाते हैं, तो वो फिर आपका रिएक्शन उसका बड़ा डिफरेंट होता है। फिर लोग के नाम बदल देते हैं, यानी कि उन्हें किसी गलत नाम से बुलाते हैं या उनका नाम बड़ा इस्लामिक होता है। जैसे हलीमा ने बताया कि बड़ा दीनी नाम था और उसको आपने थोड़ा सा, जैसे मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर राफ़े है तो आप राफ़े भी मेरे ख्याल में, आई थिंक राफ़े इज़ कॉल्ड राफ़े एज वेल, लेकिन अब्दुल राफ़े, यस इट्स अब्दुल राफ़े, लेकिन आप राफ़े करके बुला लेते हैं। सो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अल्लाह के नामों में से भी है, वो आपने बच्चों को देते हैं, फिर वो लोग उसको सही तरह प्रोनाउंस नहीं करते। सो दीज आर द स्टोरीज। बट कम्स टू माई नेम, मेरा नाम इस तरह रखा गया था कि हुमा एक परिंदा है जो किसी के ऊपर से भी गुजर जाए तो वो बादशाह बन जाता है। जो बादशाह बन जाता है उसका नाम हुमायूं होता है। तो इस तरह मेरा थॉट प्रोसेस। किसने रखा था आपका नाम? मेरा नाम मेरी वालिदा ने रखा था और मेरी नानी ने। दे हैव चोजन दिस नेम टुगेदर, सो दे वर डिस्कसिंग कि अब तुम्हारा बेटा होने वाला है। एंड अच्छा, आई थॉट कि बादशाह के नाम के ऊपर जो है वो नाम रखा है, बिकॉज हुमायूं एक बादशाह का भी अच्छा, नाम था। नॉट जस्ट दैट। अच्छा, क्योंकि अब सब पूछेंगे कि उस टाइम देयर वाज नो अल्ट्रासाउंड, उस तरह बताते नहीं थे आपको जेंडर। सो क्योंकि पुराने जमाने थे तो अभी भी नहीं बताते हैं, ये गलत मिसकंसेप्शन है, अभी भी नहीं बताते। मतलब अब तो दिस इज अ लॉ कि आप नहीं बता सकते हैं। बट देयर इज अ टेक्नोलॉजी कि आप वो बता सकते हैं, लेकिन उस टाइम इस तरह कुछ नहीं था। तो वो आपको पता है पुरानी बुजुर्ग क्या करते थे, वो पैरों की सूजन से बताते थे कि पैर ज्यादा सूजे हुए, कुछ ऐसे ट्रेट्स है तो उसका बेटा होगा। सो दैट वाज, आई डोंट नो, मेरे दफा सबने ये गेस किया था कि मेरा बेटा होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बेटी देनी थी। आई एम द लकी वन। मुझे जब बेटी हुई तो मुझे पता लगा, मैं अलामिया से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता है, लेकिन अलामिया मुझसे प्यार करते हैं मुझे तब पता लगा जब मेरी बेटी पैदा। So let's go to the lucky one as well. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है ज़ैनब? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग आप। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। बड़े मोटे ताजे आम आपने रखे हुए हैं, बिल्कुल। हाँ, और बहुत इसमें ना जो बैक पे एक पड़ा हुआ है उस पर मेरा बड़ा दिल आया हुआ है कि वो मैं जो खाना बनाना है वो ना बनाऊं और सिर्फ खाना खाऊं। अच्छा, आम काटने का भी एक बड़ा हुनर होता है, आपको बड़ा तरीके से काटना पड़ता है, बट हर आम हैज टू बी कट अकॉर्डिंग टू। जैसे अनवर रटोल है, अगर आप उसका मिल्क शेक बनाएं तो वो आप 4 आम यूज करके आपको एक ग्लास बनता है, यू नो दैट्स इट्स सो इट गेट्स। मैंने नहीं, क्योंकि हमारे घर में बहुत किस्म के आम आते हैं बिकॉज वी हैव द बाग एज वेल। सो अनवर रटोल, कल हम उसका मिल्क शेक बना रहे थे, हमने मेहमानों के लिए बनाना था, तो वो डाली जा रहे एंड इट वाज बिकॉज का साइज छोटा होता है और जो सिंदड़ी होता है वो एक ही आम जो है वो एक जग के लिए काफी होता है क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा और ये ज्यादातर जो है सिंदड़ी उसमें यूज किया जाता है डिजर्ट्स में या मीठे बाल नहीं होते ना इसके अंदर। क्या बना रही हो इस आमों से? क्या बनाओगी आज? वैसे तो ये मैं बाद में बताऊंगी कि मैं क्या बनाऊंगी। पहले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। क्या सोच रही हो नामों के हवाले से? मैंने तो इसलिए पूछा कि वी जस्ट टॉक्ड अबाउट आम, तो लेट्स गो पहले इसको करके फिर हम टॉपिक की तरफ जाएंगे।